हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज सचिन एंड आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन इन पाइथन। तो लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन का बेसिकली क्या मतलब है? तो लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन का यूज़ हम करते हैं न्यू लिस्ट को क्रिएट करने के लिए। ठीक है, लेट्स सपोज हमारे पास कोई एग्जिस्टिंग लिस्ट है या फिर हमारे पास कोई आइटरेबल है। ठीक है, तो हम उसे एक न्यू लिस्ट को क्रिएट करना चाहते हैं तो वो हम लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन का यूज़ करके कर सकते हैं। ठीक है, अब इसका यूज़ क्या है अगर मैं आपको दिखाऊं, लेट्स सपोज मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं एक न्यू फाइल क्रिएट करता हूँ। ठीक है, और इसका नेम मैं रख देता हूँ, लेट्स सपोज इसमें पाइथन में सेव करता हूँ इसको। ठीक है, और इसका यहाँ पे नेम मैं रख देता हूँ लिस्ट अंडरस्कोर कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन की स्पेलिंग ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक फाइल क्रिएट करी, लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन डॉट पी वाई। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम जो नॉर्मल वे हम देखते हैं, ठीक है, लिस्ट को क्रिएट करने का, जैसे हम फॉर लूप का यूज़ करके भी लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपने मेरा लिस्ट का वीडियो देखा होगा तो उसमें हमने फॉर लूप का यूज़ किया होगा। ठीक है, तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। लेट्स सपोज मुझे एक न्यू लिस्ट क्रिएट करनी है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे मैं फॉर लूप लगाऊंगा। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले मैं एक लिस्ट एम्प्टी लिस्ट को क्रिएट कर लूँगा और यहाँ पे एम्प्टी लिस्ट को यहाँ पे मैंने क्रिएट कर लिया और यहाँ पे मैं फॉर लूप लगाऊंगा। ठीक है, अब मुझे लेट्स सपोज मुझे 1 से लेकर 10 तक के नंबर्स की एक लिस्ट क्रिएट करनी है। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, फॉर आई इन रेंज, और यहाँ पे 1 से लेकर अगर मुझे 10 को इंक्लूड करना है तो यहाँ पे मैं 11 पास करूँगा। ठीक है, क्योंकि हमारा जो रेंज फंक्शन है वो n-1 तक चलता है। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे लास्ट एलिमेंट अपना 11 पास करा तो ये 11-1 10 तक एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, फॉर लूप के अंदर यहाँ पे मैं लिस्ट में जो मैंने एक लिस्ट क्रिएट करी है अपनी एम्प्टी लिस्ट, उसमें मैं अपेंड कर दूंगा आई को। ठीक है, यहाँ पे मैंने अपेंड कर दिया आई को और इसके बाद यहाँ पे मैं क्या करूँगा, प्रिंट कर दूंगा LST को। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे LST को प्रिंट कर दिया। तो यहाँ पे इसको सेव करके अगर मैं रन करूँगा तो यहाँ पे आप देख सकते हो 1 से लेकर 10 तक एक लिस्ट क्रिएट हो चुकी है। ठीक है, अब ये मैंने किया है फॉर लूप का यूज़ करके। ठीक है, ये चीज़ मैंने की है फॉर लूप का यूज़ करके। अब इसी चीज़ को अगर मुझे एक लिस्ट क्रिएट करनी है 1 से लेकर 10 तक के नंबर्स की, और इसी चीज़ को मैं लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन में कैसे करूँगा वो हम अब डिस्कस करते हैं। मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ पे मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। ठीक है, इसको यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको कमेंट आउट कर देता हूँ। तो ये मल्टी लाइन कमेंट्स का मैंने यूज़ कर लिया। अब मुझे यही चीज़ को करना है लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन का यूज़ करके। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक LST करूँगा और यहाँ पे मैं स्क्वायर ब्रेसिस का यूज़ करूँगा। ठीक है, स्क्वायर ब्रेसिस का मैंने यूज़ किया। अब यहाँ पे मैं लिखूँगा फॉर आई इन रेंज, और यहाँ पे 1 से लेकर 11 मैं पास कर दूंगा। ठीक है, और यहाँ पे इसके आगे मुझे क्या करना है, इसके आगे मुझे आई लगाना है यहाँ पे। ठीक है, तो ये क्या करेगा, सबसे पहले ये कैसे काम करेगा, फॉर आई इन रेंज, तो आई में सबसे पहले यहाँ पे 1 आएगा और वो 1 यहाँ पे चला जाएगा इस आई में। ठीक है, तो इस आई में 1 है तो वो 1 क्या होगा, वो लिस्ट में ऐड हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही उसके बाद फिर आई में यहाँ पे इस वाली आई में क्या जाएगा, 2 जाएगा, इस वाली आई में 2 जाएगा और वो फिर 2 इस वाली आई में जाएगा और इससे वो लिस्ट में चला जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं ऐसे ऐसे करके हमारी जो 1 से लेकर 10 तक के नंबर की जो लिस्ट है वो क्रिएट हो जाएगी। अगर मैं यहाँ पे लिस्ट को प्रिंट करवाऊँगा, ठीक है, तो अगर मैं इसको रन करूँ तो यहाँ पे देखो फिर से सेम ही मेरी लिस्ट क्रिएट हो गई है 1 से लेकर 10 तक। ठीक है, अब सेम ये चीज़ थोड़ी लिखने में भी देखो कितनी अच्छी लग रही है। हम पहले हमने सेम काम 1 2 3 4 लाइन के कोड में किया था। ठीक है, वही अब हमारा जो हो रहा है, अगर मैं प्रिंट को यहाँ से निकाल दूँ तो 3 लाइन के कोड में मैंने ये लिस्ट क्रिएट करी थी, बट वही काम अब हमारा सिर्फ 1 लाइन के कोड में ही हो रहा है। ठीक है, और ये देखने में भी थोड़ा अच्छा लग रहा है। ठीक है, इसको हम इस तरीके से अगर हम कोई भी काम करते हैं तो उसको हम पाइथन में तो उसको हम बोलते हैं पाइथोनिक वे। ठीक है, तो ये पाइथोनिक वे है लिस्ट को क्रिएट करने का। ठीक है, बेसिकली ये थोड़ा अच्छा वे है क्योंकि देखने में भी अच्छा लग रहा है। ठीक है, इसके कंपैरिजन में, और कम लाइन के कोड में हमारा काम हो रहा है। ठीक है, और इसका फ़ायदा क्या है, जो लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन है वो कंपैरेटिवली फास्ट है एज कम्पेयर टू दिस मेथड। ठीक है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ कैसे फास्ट है। अब लेट्स सपोज यहाँ पे हम काम करते हैं, इसको यहाँ से मैं हटा देता हूँ। ठीक है, इसको यहाँ से मैं हटा देता हूँ। अब लेट्स सपोज मैं एक काम करता हूँ, मुझे लेट्स सपोज 1 से लेकर 1 लाख तक
के एलिमेंट की लिस्ट क्रिएट करनी है। ठीक है, यहाँ पे मैं 1 लाख कर देता हूँ, 100,000, 10,000, 1 लाख। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे भी मैं 1 लाख कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे भी 1 लाख हो गया। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मुझे लेट्स सपोज मैं प्रिंट नहीं करवाऊँगा, मैंने सिर्फ लिस्ट क्रिएट कर ली। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं आपको टाइम दिखाता हूँ कि टाइम में क्या डिफरेंस है। ठीक है, कितना टाइम लेती है फॉर लूप और कितना टाइम लेती है हमारी लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन। तो यहाँ पे मैंने टाइम मॉड्यूल को इंपोर्ट कर लिया। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं स्टार्ट टाइम लिख दूँ, स्टार्ट टाइम देखेंगे हम, यहाँ पे लिखूँगा मैं टाइम डॉट टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा स्टार्ट टाइम आ गया। जब हमारी लिस्ट क्रिएट हो जाएगी, यहाँ पे मैं एंड टाइम लिख दूँगा, एंड इज इक्वल टू टाइम डॉट टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा टाइम आ जाएगा, यहाँ पे हमारा स्टार्टिंग टाइम, यहाँ पे हमारा एंड टाइम। ठीक है, स्टार्टिंग टाइम में यहाँ पे वो टाइम होगा जहाँ पे ये एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगी। ठीक है, जहाँ पे ये एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगी, और जब ये एग्जीक्यूशन यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद यहाँ पे हमारा एंड टाइम आ जाएगा। ठीक है, और हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्रिंट करवा दूंगा मैं, यहाँ पे मैं प्रिंट करवा दूंगा। यहाँ पे लिखूंगा मैं टाइम टेकन बाय फॉर लूप इज इक्वल्स टू, यहाँ पे मैं लिख दूंगा एंड माइनस स्टार्ट। ठीक है, ऐसे ही सेम वे में मैं यहाँ पे हम लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन का टाइम भी कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ पे इसका मैं लिख दूंगा स्टार्ट टाइम इज इक्वल टू टाइम डॉट टाइम। ठीक है, इज इक्वल टू टाइम डॉट टाइम, और यहाँ पे ऐसे ही एंड टाइम आ जाएगा। मैं यहाँ पे एंड अंडरस्कोर टाइम इज इक्वल्स टू, यहाँ पे भी आ जाएगा टाइम डॉट टाइम। ठीक है, और इसको भी हम यहाँ पे मैसेज प्रिंट करवा लेंगे, टाइम टेकन बाय लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन इज इक्वल्स टू। ठीक है, और यहाँ पे मैं कर दूंगा एंड टाइम माइनस स्टार्ट टाइम। ठीक है जी, तो अब इसको हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूं, तो यहाँ पे इस केस में तो हमारा लिस्ट कॉम्बिनेशन ज़्यादा टाइम ले रहा है। लेट्स सपोज यहाँ पे अगर मैं इसको एक कम कर दूं, तो अभी भी ये ज़्यादा ही टाइम ले रहा है। लेट्स सपोज अगर मैं इस पर कोई ऑपरेशन मुझे परफॉर्म करना हो, ठीक है, यहाँ पे मैं i+1 कर देता हूँ, और यहाँ पे भी मैं यहाँ पे कर देता हूँ i+1। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ i+1। अगर मैं इसको फिर से एग्जीक्यूट करूँ, तो ओके वो 0 ले रही है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, इसकी जो आइट्रेशंस हैं वो बढ़ा दी हैं। ठीक है, आप देखो यहाँ पे फॉर लूप में मैंने इतनी आइट्रेशंस पास करी हैं, और यहाँ पे लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन में मैंने इतनी आइट्रेशंस पास करी हैं। तो अगर हमारा लेट्स सपोज अगर हमारा जो हमारी जो कंप्यूटेशन है, ठीक है, वो बहुत बड़ी है। ठीक है, अगर हम बहुत बड़ी कंप्यूटेशन कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि फॉर लूप के कंपैरिजन में जो लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन है इसने कम टाइम लिया है यहाँ पे। ठीक है, लेकिन अगर हम कम कर रहे हैं, जैसे हमारे पहले केसेस में हो रहा था, अगर हमारी कंप्यूटेशन कम है तो यहाँ पे फॉर लूप ज़्यादा टाइम ले रही थी। ठीक है, लेकिन अगर हमारी कंप्यूटेशन ज़्यादा है, ठीक है, तो बेसिकली जब हम रियल प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करते हैं तो हमारी कंप्यूटेशन बहुत ज़्यादा होती है, वहाँ से बैक एंड से बहुत ज़्यादा डेटा आ रहा होता है। ठीक है, तो उस केस में यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन है वो फास्ट काम कर रही है एज़ कम्पेयर टू फॉर लूप। ठीक है, और जो लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन है वो यहाँ पे देखने में भी थोड़ी अच्छी लग रही है एज़ कम्पेयर टू फॉर लूप, और हमारा कम लाइन के कोड में हमारा जो काम है वो चल रहा है। ठीक है जी, इसके अलावा तो टाइम की तो बात होगी। अब यहाँ पे आपने देख लिया कि हमारी जो लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन है वो फास्टर है जब हमारे पास बहुत ज़्यादा डेटा होता है एज़ कम्पेयर टू फॉर लूप। ठीक है, और हम यहाँ पे और क्या कर सकते हैं लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन में, मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ से हटा ही देता हूँ क्योंकि इसका अभी का काम है नहीं। अब हम सिर्फ लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन को ही देखेंगे।
यहाँ से इसको भी मैं हटा देता हूँ। ठीक है, ऑल लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन में हम क्या कर सकते हैं, ऑल लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन हम कंडीशन का भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, लेट्स सपोज यहाँ पे मैं 100 कर देता हूँ अभी के लिए, और यहाँ से इसको मैं हटा देता हूँ। ठीक है, अब लेट्स सपोज मुझे वो नंबर्स चाहिए 100 में जो लेट्स सपोज 7 से डिविजिबल हैं। ठीक है, जो 7 से डिविजिबल हैं, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, यहाँ पे मैं इफ़ कंडीशन का यूज़ करूँगा, इफ़ आई मॉड्यूलस 7 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये क्या करेगा, 0 से लेकर 100 तक के वो वाले नंबर्स को उठाएगा जो सिर्फ 7 से डिविजिबल हैं। तो मैं इसको सेव करके इसको रन कर दूंगा। सॉरी, मुझे प्रिंट भी करवाना पड़ेगा यहाँ पे LST को, तो यहाँ पे मैं LST को प्रिंट करवा दूंगा। तो अगर मैं इसको रन करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो 0 से लेकर 7 तक वो वाले नंबर्स, 0 से लेकर 100 तक वो वाले नंबर्स आ चुके हैं जो 7 से डिविजिबल हैं। ठीक है, ऐसे हम और भी जो भी यहाँ पे कंडीशन चाहे वो हम कंडीशन यहाँ पे लगा सकते हैं। ठीक है, और ये ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे कुछ हम नंबर्स ही पास कर सकते हैं, यहाँ पे हम कैरेक्टर्स को भी पास कर सकते हैं। ठीक है, या फिर स्ट्रिंग को भी पास कर सकते हैं। तो यहाँ पे लेट्स सपोज हम स्ट्रिंग पास करके देख लेते हैं। यहाँ पे मैं डेटा कर देता हूँ, और यहाँ पे भी मैं डेटा कर देता हूँ, फॉर डेटा इन, यहाँ पे हम कोई लिस्ट पास देते हैं स्ट्रिंग्स की। तो यहाँ पे मैंने कैपिटल कैरेक्टर्स जो हैं वो यहाँ पे एक कैपिटल कैरेक्टर्स की लिस्ट है जो क्रिएट कर दी है। ठीक है, अब मुझे मान लो हर एक कैरेक्टर को लोअर केस में चेंज करना है, तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूँगा, डेटा डॉट यहाँ पे लोअर फंक्शन का मैं यूज़ कर दूँगा। ठीक है, तो जो भी मेरे कैपिटल कैरेक्टर्स हैं वो सारे लोअर में चेंज हो जाएंगे। तो अगर मैं इसको सेव करके इसको यहाँ पे रन करूँगा तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ABCD यहाँ पे स्मॉल केसेस में, लोअर केस में यहाँ पे चेंज हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कोई भी आइट्रेबल यहाँ पे ले सकता हूँ। ठीक है जी, तो आई होप आपको लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन का जो कॉन्सेप्ट है वो समझ आ गया होगा कि कैसे हम लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन को यूज़ करते हैं। और इसके अलावा इसके ऊपर हम कुछ मेथड्स को भी अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि मैप मेथड, मैप, फिल्टर और रिड्यूस मेथड। उनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और प्लीज़ घंटे को बजा देना ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।